हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भक्त की रक्षा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, झोपड़ी में रहती थी। उनका नाम सुखिया था। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो उनकी भक्ति को देखकर गांव वालों ने उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन करना, खाना बनाना, यही उनका काम था। परंतु फिर भी नियम से वो सुबह शाम फूलों की माला बनाकर कृष्णा को पहनाया करती थी और उनके साथ घंटों समय व्यतीत करती थी। एक दिन रात को कृष्णा ने दर्शन दिए सपने में। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई, कल गांव में बहुत भूचाल आने वाला है, आप दूसरे गांव चली जाइए। बस फिर क्या था, भगवान का आदेश था। बुढ़िया माई ने सारा सामान अपना पैक किया और गांव वालों को भी बताया कि कृष्णा जी आए थे सपने में। उन्होंने कहा गांव में भूचाल आने वाला है तो दूसरे गांव चली जाओ। पर सब कहाँ उस बुढ़िया माई की बात मानने वाले थे। सब उसको पागल समझते थे, सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो बुढ़िया माई ने एक बैलगाड़ी मंगाई, अपना सामान रखा और अपना दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई। अब सीमा के पार पहुंचने ही वाली थी कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे कृष्णा बाई, अरे वो सुई तो ले आओ जिससे तो आप मुझे माला पहनाया करती थी। उसके बिना कैसे मुझे माला बनाकर पहनाएंगी। बस कृष्णा माई तो बहुत परेशान हो गई। अरे ये मुझसे भूल कैसे हो गई, अब मैं कैसे अपने कान्हा के लिए माला बनाऊंगी। तो उन्होंने फटाफट से गाड़ी वाले से गाड़ी रुकवाई और भागती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ आई और जाकर तिनकों में फंसी हुई सुई ढूंढ कर निकाली और वापस जाके गाड़ी में बैठ गई। गाँव वालों ने फिर से उन्हें देखा, उनके पागलपन पर फिर से हंसने लगे। गाड़ी वाला भी बोला, अरे माई क्यों इतना परेशान होती हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है काका, आप मुझे की सीमा पार करवा दो। बस अब जैसे गाड़ी चलने लगी और गांव की सीमा पार हुई, वैसे ही सारा गांव जलमग्न हो गया, धरती में समा गया। गाड़ी वाला भी भगवान कृष्ण का भक्त था, तो इन प्रकार कृष्णा जी ने उसको भी बचाने में देर नहीं की। अब समझिए, अगर भगवान अपने भक्त की एक सुई जैसी चीज़ की चिंता भी करते हैं तो वो अपने भक्तों की चिंता कितनी करते होंगे। उनको बचाने के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कितने चिंतित रहते होंगे। जब तक उनके भक्त की एक सुई उस गांव में थी तब तक पूरा गांव बचा हुआ था। जैसे ही वो वहाँ से गई, गांव जलमग्न हो गया। इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहना चाहिए। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जय जय श्री राधे।